हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज 1 अक्टूबर 2023 को बिहार पुलिस का पेपर था और फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। देखिए, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया हुआ है वो लोग अपना आंसर यहां से मिला सकते हैं, और जिनका पेपर 7 और 15 अक्टूबर 2023 को होगा वो लोग एक बार पेपर का पैटर्न समझ लीजिए कि प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा रहा है, ताकि आपको तैयारी करने में सहूलियत होगी। अभी समय भी आपके पास है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन पेपर जो है मुझे टेलीग्राम के माध्यम से प्राप्त हुआ है। आप में से बहुत लोगों के पास भी क्वेश्चन पेपर होगा ही। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि प्रश्न कौन कौन से और किस प्रकार के पूछे गए थे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रश्न जो है स्पष्ट आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे। मैं आपको प्रश्न पढ़ करके बताऊँगा। देखिए, हिंदी का प्रश्न पूछा गया था कि जो सब कुछ जानता है वह है। और देखिए, मैं बता दूं कि यह क्वेश्चन पेपर जो है मुझे एग्ज़ाम के बाद टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ है। टेलीग्राम पर मुझे मिला है, और आप में से बहुत सारे लोगों के पास भी यह क्वेश्चन पेपर होगा। तो देखिए, ये हिंदी का प्रश्न है, जो सब कुछ जानता है वह है। यह सेम क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ था। बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो डायरेक्टली हमारे वीडियो से पूछे गए हैं। जो लोग नियमित रूप से चैनल से जुड़े हुए हैं उनको पता भी होगा। देखिए, जो सब कुछ जानता है वह क्या है, तो वह क्या है? सर्वज्ञ है। ठीक है ना, सर्वज्ञ इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्न वाक्यों को क्रम से लिखना है। आपको यहाँ पर क्रम से लिखना है। कौवा घड़े में कंकड़ डालने लगा। एक कौवा को प्यास लगी, घड़े में पानी बहुत नीचे था, बगीचे में उसने एक घड़ा देखा। इसको क्रम से व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले देखिएगा, एक कौवा को प्यास लगी, यानी कि पहला हो जाएगा। बगीचे में उसने एक घड़ा देखा, ये दूसरा हो जाएगा। घड़े में पानी बहुत नीचे था, ये तीसरा हो जाएगा। और कौवा घड़े में कंकड़ डालने लगा, ये आपका चौथा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले आपका हो जाएगा यहाँ पर दूसरा। दूसरा कहाँ कहाँ पर दिया गया, तो यहाँ पर देखिए, दूसरा के बाद जो है आपका हो जाएगा चौथा। चौथा के बाद आपका तीसरा हो जाएगा, ठीक है ना, और फिर पहला हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, समानार्थी शब्द का चयन करना है, और शब्द पूछा गया था नियति। नियति आपने पढ़ा भी है। अगर आपने थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया होगा तो आप इस प्रश्न का आंसर दे पा रहे होंगे। नियति का मतलब भाग्य होता है, ठीक है ना, भाग्य राइट आंसर होगा। इसमें से पूछा गया कि इनमें से कौन सा अलवार महिला संत है, तो इसमें से अलवार महिला संत जो है ये अंडाल हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पर पूछा गया था कि वाक्य का शुद्ध भाग त्रुटि भाग का चयन करना है, और अगर त्रुटि नहीं है तो कोई नहीं पर यहाँ पर टिक लगाना है। उसकी खराब स्थिति देख करके मुझे दुख और क्षोभ हुए, ठीक है ना, तो दुख और क्षोभ हुआ उसकी खराब स्थिति को देख करके। तो यहाँ पर पूरा ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा। तो देखिए, यहाँ पर जो त्रुटि है वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है ना। तो जिन्होंने ऑप्शन सी लगाया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि विक्रम ने बिंदु आर से चलना शुरू किया और सीधे 7 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। फिर उसके बाद दिया गया है, यहाँ पर स्पष्ट नहीं है। फिर वह बाएं मुड़ता है और फिर कुछ चला है। फिर यहाँ से देखिए, बाएं मुड़ के सीधे 4 किलोमीटर चला है। वह आर से किस दिशा में है, तो देखिए, यह आर से कौन सा दिशा में है, तो साउथ वेस्ट में है। यानी कि साउथ वेस्ट मतलब यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है, दक्षिण पश्चिम में जिन्होंने लगाया है उनका राइट आंसर होगा। चलिए, यहाँ पर देखिए, एक आकृति दिया गया है और इसमें पूछा गया है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो यहाँ पर ये बीच वाली जो आकृति है, यहाँ पर देख लीजिएगा, ये इस तरह वाली जो आकृति है ना, इसमें टोटल जो है 16 त्रिभुज हैं, और एक 17, एक 18 और एक 19। तो मेरे हिसाब से 19 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिएगा, दिया गया है कि पार्लियामेंट ग्रेट ब्रिटेन, तो कांग्रेस जो है कहाँ की है, कहाँ का संसद है, तो ग्रेट ब्रिटेन का संसद पार्लियामेंट है। तो कांग्रेस जो है ये यूएसए का है। यूएसए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न जो है बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे ही नहीं रहा है, लेकिन साइंस का क्वेश्चन है। यहाँ पर 2 एम्पियर लिखा गया है, तो यानी कि ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ कुछ लिखा गया है कि बिजली के उपकरण जुड़े होते हैं, तो शायद एक घर में दिया गया है, स्पष्ट नहीं है। तो ये समानांतर क्रम में होते हैं, तो अगर समानांतर आपने लगाया है ना तो सही है। क्या बताइए कि यही क्वेश्चन आया था। उसके बाद देखिए, कह रहा है कि एक वस्तु 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में गति करता है, वह एक वृत्ताकार पथ में 2 चक्कर शायद लगा रहा है। तो पूछ रहा है कि वस्तु का विस्थापन कितना होगा। तो अगर 2 चक्कर लगा दे रहा है तो उसी स्थिति पर आ जा रहा है, विस्थापन जो है इसमें 0 होगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा, ये भी साइंस का प्रश्न है और न्यूमेरिकल मैंने साइंस में आपको कराया भी था। देखिए, कह रहा है कि 16 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से धरती की ओर गिरता है कोई वस्तु, तो धरती से टकराने में उससे लगा समय पूछा गया है।
देखिए इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड इज, तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स वो आपका 0.9 सेकंड होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ये हूबहू प्रश्न मैंने कराया हुआ था। तो यहाँ पर देखिए सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना इन्होंने किया था। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया है कि अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना, ये भी हूबहू क्वेश्चन मैंने कराया हुआ था। हु फाउंडेड द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन, तो ये भीमराव अंबेडकर जी ने किया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है। तो सत्यमेव जयते को लिया गया है मुंडकोपनिषद से। कहाँ से? मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया है। तो इसमें से सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जो है जय हिंद का नारा दिया गया है। ठीक है, जय हिंद का नारा राइट आंसर होगा इसका। देखिए उसके बाद प्रश्न है कि एक पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू किया गया था। तो पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व में। तो यहाँ पर देखिए 776 BC दिया गया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था। ये सब प्रश्न पहले से आप जानते भी हैं, मैंने इसको कई दफ़ा कराया भी है। तो देखिए 1885 में बॉम्बे में हुआ था। WC यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में। मद्य निषेध का जो पेपर 14 मई को लिया गया था उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद देखिए पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे, ये पूछा गया है। ये भी प्रश्न मैंने आपको कराया है। अजातशत्रु का पुत्र उदयन जो था इसी ने किया था। उदयन राइट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए प्रश्न पूछा गया था कि नालंदा विश्वविद्यालय के महान बंगाली विद्वान, यहाँ पर देखिएगा हेड ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा वाज द ग्रेट बंगाली जो थे विद्वान कौन थे, प्रश्न कट गया है। तो ये शीलभद्र थे। शीलभद्र यहाँ ऑप्शन डी में दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे अब। देखिए उसके बाद पूछा गया है कि खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार दरोगा की वैकेंसी आई हुई है और बिहार SSC इंटर लेवल की वैकेंसी बेहतरीन तरीके से तैयारी कराई जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। सेकंड शिफ्ट का भी क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। ठीक है ना। और चैनल को नियमित रूप से चेक करते रहिएगा, कहीं नोटिफिकेशन आज आपके पास न जाए, इसीलिए चेक करते रहिएगा। देखिए खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो सबसे सर्वोच्च पुरस्कार जो है ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार होता है, लेकिन यहाँ पर अर्जुन अवार्ड भी दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। चलो उसके बाद देखिए पूछा गया कि किस ओलंपिक खेल से मशाल रिले की प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी। मशाल रिले की, ठीक है, तो ये आपका 1936 का बर्लिन ओलंपिक जो जर्मनी में हुआ था वहीं से इसकी स्टार्ट हुई थी। चलो उसके बाद पूछा गया कि LIC ने नए ग्राहकों, एजेंटों और मध्यस्थों के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है। तो यह ऐप जो है LIC ने जो लॉन्च किया था यह आनंदा ऐप है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में आनंद दिया गया है। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है। तारापुर महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा तारापुर, ठीक है ना। रावत भाटा ये राजस्थान में है, मैंने इस प्रश्न को भी कराया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। देखिए ये प्रश्न स्पष्ट तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन हाँ इतना तो है कि पढ़ सकता हूँ मैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए होमोजीनियस मिक्सचर, यानी कि इनमें से कौन सा एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है। तो प्रदूषित वायु ऑप्शन में है, ये नहीं होगा। गंदा पानी है, ये भी नहीं होगा। नमक का घोल दिया गया, नमक का घोल यानी कि साल्ट सॉल्यूशन जो होता है यह समांगी मिश्रण का उदाहरण है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नमक का घोल। उसके बाद देखिए इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सही है, और पूछा गया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना होता है CaSO4 हाफ H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना जो है ये जल योजन जो दूसरा हाइड्रेट बनाता है, ठीक है ना, हाइड्रेशन टू यील्ड अनदर हाइड्रेट, ठीक है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में, मॉडरेटर के रूप में किया जाता है। तो मॉडरेटर के रूप में ग्रेफाइट का भी, भारी जल का भी और पैराफिन का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर होगा जिन्होंने भी लगाया है उनका। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपधातु है, यानी कि उपधातु का मतलब यहाँ पर मेटलॉयड है। तो आर्सेनिक एक उपधातु है। आर्सेनिक यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, आर्सेनिक ऑप्शन में दिया गया है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित दिए गए विकल्पों का सर्वाधिक शुद्ध चयन करें। तो यहाँ पर तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए न्यूनेस दिया गया है। मुझे लगता है कि इस तरह से न्यूनेस दिया गया है,
तो न्यूनेस का मतलब नयापन होता है, और एंटीक्विटी यहाँ पर ऑप्शन में है, एंटीक्विटी का मतलब प्राचीनतम होता है। तो अगर उल्टा है तो फिर एंटीक्विटी ही होगा। तो ये अगर क्लियर हो जाएगा इतना तो हम लोग इसको भी सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब देखिए प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो मैंने कई दफ़ा बताया था, आपको पढ़ाया भी था, स्पेशली इसको अलग क्वेश्चन कराया था मैं। 1992 में हुआ था और श्रीमती जयंती पटनायक इसकी पहली अध्यक्ष भी थी। तो ये हूबहू लड़ गया है प्रश्न। सरकार ने 2023-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना परिव्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि की घोषणा किया है। तो ये आपको पता होगा कितना प्रतिशत, तो ये 66%, ठीक है ना, 66 इसका राइट आंसर होगा। देखिए बजट से भी प्रश्न पूछा गया है इस बार, तो आगामी शिफ्ट वाले बजट और सर्वेक्षण से प्रश्न पढ़ लीजिएगा, आर्थिक सर्वेक्षण से मैं करा दूंगा, ठीक है ना। देखिए बजट 2023-24 में 2 साल के लिए 7.5% निश्चित ब्याज दर वाली महिलाओं के लिए योजना शुरू की गई है। उस योजना का नाम पूछा गया है, तो महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र इसका सही आंसर होगा। महिला सम्मान बचत है ये, बचत प्रमाण पत्र या बचत पत्र भी आपको मिलेगा कहीं कहीं। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित विश्व के प्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स यह रेडियो जो है रेडियो जीपीटी, यहाँ पर देखिए ऑप्शन में रेडियो जीपीटी दिया गया है, यही होगा। अब यहाँ पर देखिएगा यह प्रश्न किसके भक्तिपरक गीतों का संकलन अभंग नाम से प्रसिद्ध है। अभंग नाम से प्रसिद्ध है, तो ये नामदेव का है, नामदेव राइट आंसर होगा। रिक्त स्थान की पूर्ति करना था। देवानंद का काम के प्रति लगन और निष्ठा, यहाँ पर देखिए शोभनीय, साहित्य, हास्यास्पद, अनुकरणीय, तो यहाँ पर अनुकरणीय जिन्होंने भी लगाया है, देवानंद का काम के प्रति लगन और निष्ठा अनुकरणीय है। उसके बाद देखिए असंगत मेल शब्द का चयन करना है। पाँव, नेत्र, नख और हस्त दिए गए हैं, तो इसमें से नख होगा इसका आंसर, ठीक है ना। अब देखिए ये तो मैथ का क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ आंकड़ा दिखाई दे रहा है लेकिन कुछ बिल्कुल ही दिखाई नहीं दे रहा है, तो सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर भी शायद दिखाई दे रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन आगे प्रश्न क्या है ये स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का 7 डिग्री कोण में बनने वाले ऐसा कुछ दिया गया है, तो ये भी यहाँ पर स्पष्ट आगे दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। उसके बाद देखिए ये भी प्रश्न जो है उतना स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। B=A करके कुछ यहाँ पर दिया गया है, तो मेरे ख्याल से इसका आंसर जो होगा 160 होगा, 160 ही इसका राइट आंसर होगा। इफ़ 80% ऑफ A = 50% B एंड यहाँ पर शायद X% दिया गया है, अंग्रेजी में ज़्यादा क्लियर हो रहा है। यहाँ पर देखिए 50%, 80% और B = X दिया गया, तो शायद X का वैल्यू है, तो ये 160 होगा इसका आंसर। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कर लेंगे, ये भी प्रश्न मैथ का ही है लेकिन क्लियर यहाँ पर लास्ट वाला जो है क्या पूछ रहा है यहाँ पर स्पष्ट नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अब देखिए ये भी शायद साइंस का ही प्रश्न है, ये भी प्रश्न स्पष्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पर शायद पतिया दिया गया है, यहाँ पर त्वचा है, कुछ ऐसा है। आप लोग एग्जाम दिए हैं तो ज़रा बताइए कि कौन सा प्रश्न था। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन कोशिका की, यह स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, ये भी साइंस का ही प्रश्न है। उसके बाद देखिए जिस ऊतक की कोशिकाएं पतली भित्ति वाली शायद जीवित है, ऐसा कुछ है। देखिए मैंने वनस्पति विज्ञान का आपको एक स्पेशल वीडियो कराया हुआ था, ये प्रश्न उसमें है निश्चित रूप से, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से इसका पेरेन्काइमा राइट आंसर होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा कि x² इस तरह से x² - 7x + 12 = 0 के मूल होंगे, तो इसका मूल जो होगा 3, 4 हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया। 4 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का, तो ये 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन ए में है। उसके बाद पूछा गया कि एक मोबाइल फ़ोन चार्जर होता है, तो एक मोबाइल फ़ोन चार्जर जो होता है ना, यह होता है आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर या एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। उसके बाद पूछा गया था कि वह तापमान जिस पर कोई ठोस वस्तु वायुमंडलीय दाब पर पिघल करके किसी वस्तु, ये पूरा प्रश्न तो कट गया है, तो किसी ठोस वस्तु का गलनांक किसका संकेत होता है। तो यह संकेत जो होता है आकर्षण के लिए अंतर आणविक बलों की ताकत का, ठीक है ना। तो ऑप्शन इसका ए जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल होगा। तो जितना प्रश्न था मुझे मिला, मैंने आपको उसका सॉल्यूशन करा दिया है, ठीक है ना। वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अगर पूरा क्वेश्चन पेपर है तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं टेलीग्राम पर।